चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी का सामना कर रही है और चीन के वित्तीय संस्थान बहुत खराब वक्त का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में गांगशू शहर के जिनके भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको वेतन डिजिटल तरीके से चुकाया जाएगा। सुनने में तो ये अच्छी खबर लग रही है कि चीन में पहली बार किसी जिले के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन डिजिटल रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या है? चीन सरकार के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है, इसलिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन डिजिटल तरीके से दिया जाएगा। इसकी देखा देखी यांगसू प्रांत के शहर में भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन डिजिटल रूप में चुकाया जाएगा। कई दूसरे प्रांतों की सरकारें भी इसी कदम पर चलने की राह पर है। इस खबर के बाद अपने सुरक्षित पैसों को लेकर भय का माहौल फैल रहा है, क्योंकि इससे लोगों के पैसे पर पूरी तरह सरकार का अधिकार हो जाएगा और चीन जैसे तानाशाह देश में सरकार कभी भी एक क्लिक में लोगों के पैसे खर्च करने और उसे दूसरों को ट्रांसफर करने पर रोक लगा सकती है। इससे चीन की जनता पूरी तरह सरकार की बंधुआ मजदूर बन जाएगी। सरकार के लिए डिजिटल पैसे पर कैश पैसों की तुलना में नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाएगा। सरकार जब भी जितना पैसा चाहे रोक लेगी। पिछले साल मई में जब 4 ग्रामीण बैंकों ने चीन जनता के एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी, तब वुहान में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था। चीनी जनता इस बात से भी परेशान है कि जब तक कैश पैसा हाथ में है वो पैसा अपना है, लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। लोगों ने सीना बोइबो पर जो पोस्ट निकाली है उससे लग रहा है कि उन्हें सरकार का ये कदम रास नहीं आया। लोगों ने सरकार के इस कदम पर मजाक उड़ाते हुए ये लिखा कि डिजिटल खाने के कूपन की तरह अब डिजिटल पैसा भी आ गया है। सरकार उन लोगों के पैसों को झटक कर अपने पास रख सकती है जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, यानी अब वो लोग पहले की तुलना से ज्यादा प्रतिबंधों में रहने को मजबूर होंगे। डिजिटल पैसा राष्ट्रीय या आपदा हैकर युद्ध नेटवर्क के काम ना करने पर यह बहुत खतरनाक होगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे वन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर किसी विषय में संक्षेप में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।